एकदम इमरान खान साहब ने पोजीशन बदली है। पहले बहुत ही कंसिस्टेंट उनकी पोजीशन थी, मगर बदली इस तरीके से है कि पहले ज़ाहिर है वो 9 मई के हवाले से बयान देते हैं, फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं और आज ये कहते हैं कि हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने को तैयार हैं, फौज भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। आपको लग रहा है ये सब यकतरफा ही हो रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ से बयान आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं बैकडोर कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से और जिसकी मुज़ाकरात का माहौल साजगार करने की वजह से इमरान खान साहब भी बयान दे रहे हैं? शाहजेब साहब, वो जो कंसिस्टेंसी है ना इमरान खान साहब, the only thing consistent about him is his inconsistency। उनकी इनकंसिस्टेंसी के अलावा, उनके यू टर्न्स के अलावा, उनका एक बयान देकर उस पर वापस फिर जाने के अलावा उनकी शख्सियत में कोई चीज जो है वो ऐसी नहीं है जो कंसिस्टेंट हो। तो देखिए, बात ये है कि कहा गया कि इदारा क्योंकि न्यूट्रल हो रहा है, तो कहा गया न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो कोई चीज नहीं होती, या आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं, अपने आप को हक गर्दाना गया। और देखिए ये क्या कोशिश है कि फौज को सियासत के अंदर लाया जाए या उनको कहा जाए कि जी आप जो है वो हमारी हिमायत करें। मैं ये समझता हूं कि एक तरफ आप ये इतराफ करते हैं कि 9 मई के हमले जो है उस हवाले से मैंने कहा था GHQ जाओ, या मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था, ग्रांटेड, ठीक है आपने कहा होगा, मगर आपकी तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर क्या कर रही थी? आपका भांजा वर्दी की बेहुरमती क्यों कर रहा था? आपके लोग जो है वो शोहदा की यादगारों को मस्मार क्यों कर रहे थे? आपने जितने साल लगा के जहन साजी की लोगों की और लोगों के जहनों को जहर आलूद किया, कौमी सलामती को दाव पर लगाया, तो ये जो तरला मिन्नत की कोशिश है, मैं ये समझता हूं कि जो इनका सोशल मीडिया का सेल पकड़ा गया है और इनके लोग पकड़े गए हैं, वहां से इक्विपमेंट मिला है, ये तहकीकाती इदारे बेहतर बता सकते हैं, FIA और पुलिस तहकीक कर रही है। गालिबन तो मवाद ऐसा निकला है कि ये अब तरला मिन्नत करने पर मजबूर हो गए हैं। और मैं आज भी देखिए कि उस स्टेटमेंट में कि जी बिगड़ा हुआ बच्चा हो, तो ये बात वहां पे की गई कि जी फिर उससे तो सुधारना पड़ता है, फलां करना पड़ता है। तो ये यकतरफा एक ख्वाहिश है, यकतरफा एक कोशिश है, मगर ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ये अभी भी 9 मई पर जो इनका स्टांस है वो कभी एक स्टांस आता है, कभी दूसरा स्टांस आता है। तो मैं समझता हूं कि आज जरा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी है। ज़रा वो 9 मई के हवाले से जहाँ उन्होंने ये माना कि GHQ के बाहर मैंने कहा था एहतजाज का, मगर साथ में ये भी कहते हैं कि वायलेंस इसलिए हुआ क्योंकि पहले से इन्होंने प्लान कर लिया था कि वायलेंस होगा, इसकी जिम्मेदारी वो इस्टेब्लिशमेंट पर ही डाल रहे हैं। मगर अब ये भी कह रहे हैं कि 9 मई में अगर PTI का कोई भी बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सज़ा दें। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुलविस है सज़ा दें, मगर साथ में कह रहे हैं कि हुकूमत का एक ही मकसद है कि PTI और फौज को लड़वा कर हमारी जमात ख़त्म करवा दें। तो आपको इनके जो हालिया इकदाम थे जिसमें आप पाबंदी का ऐलान कर रहे थे, ये उसकी वजह से ये रिएक्शन आ रहा है, या आप जो सोशल मीडिया वाली बात कर रहे हैं? क्योंकि रऊफ हसन साहब से किसी को क्या मिल जाना है, वो तो पहले ही खुद कह चुके कि अमेरिका से ऑपरेट होता है सारा का सारा मामला। तो देखिए, मैं ये समझता हूं कि बात ये है कि 9 मई के हमलों के हवाले से एक बाकायदा इजलास मुनक्कद हुआ, और वो इजलास किसने मुनक्कद किया? आपके सामने है कि शफकत महमूद साहब ने, शमशाम बुखारी साहब ने कहा कि जी हमने वहां इख्तिलाफ राय किया था कि ये 9 मई वाले हमले नहीं होने चाहिए। अब जो लोग हैं उनको किसने भेजा था? क्या उन्होंने एकतरफा तौर पे फैसला किया कि वहां चले जाओ, और फिर ये बयानिया कि जी हमें रोका नहीं गया, हमें वहां पे जो है वो मज़ामत हमारे खिलाफ नहीं की गई? ये तो चाहते थे लाशें गिरें और पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज हो और एक कियोस्क फैल जाए और एक अनार्की की सूरत हाल हो। तो मैं तो नहीं समझता, 9 मई के हवाले से भी उनकी वही पॉलिसी है जो पहले थी, और आज भी जो उन्होंने मीडिया से बात की है। अता साहब, जो आप बातें कर रहे हैं और जो इमरान खान साहब की पॉलिसी आप बात कर रहे हैं, क्या फौज भी इस वक्त ऐसा ही सोच रही है? उनकी भी यही पॉलिसी है जो 9 मई के बाद थी आज, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बर्फ पिघली है जो इमरान खान बैक टू बैक बयान दे रहे हैं और माहौल साजगार कर रहे हैं? देखिए, ये तो वो बेहतर बता सकेंगे और DG ISPR बेहतर बता सकेंगे, मगर मैं ये समझता हूं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमात जो 9 मई के हमले भी करे, जो IMF को लेटर लिखे, मुल्क को डिफॉल्ट करवाने की कोशिश करे, साइफर पे झूठा बयानियां घड़े और कहे कि हमने इसके साथ खेलना है, और उसके बाद शोहदा की यादगारों को मस्मार करे, आर्मी चीफ के खिलाफ, फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पे मुनज़्ज़म कैंपेन चलाए, और ये कहानी शुरू होती है मैं छोड़ूंगा नहीं, और अब आके कहते हैं प्लीज हमसे बात कर लो। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक दोहरा मयार है अबानी चेयरमैन PTI का, मुनाफिकाना सियासत है, और ये यकतरफा एक कोशिश है कि मैं किसी तरीके से किसी से कोई बातचीत कर लूं, जिसका इम्कान मुझे नजर नहीं आता।
अच्छा, मगर जब उनसे कहा गया कि आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, एक साफ़ी ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है। तो वो वाजे कर रहे हैं कि जी जिनकी चल रही है मैंने उन्हीं से मुज़ाकरात करने। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये फिर देखिए ना, SIFC तो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया इदारा है और वो PDM के दौर में बनाया गया था, उसका तसलसल जारी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इल्जामात लगा रहे हैं, देखिए मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूं, पंजाब में हालांकि वो केयर टेकर CM थे, उन्होंने बड़ा डिलीवर किया है और उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है। तो ये कह देना कि जी मोहसिन नकवी कौन है, SIFC क्या है और मैं सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा, तो ये भी एक बिगड़ा हुआ एटीट्यूड है जिसमें वो समझते हैं कि सियासी जमातों से शायद उनको बात नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप को सियासत से मुबर्रा समझते हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही इनकी बात की कि ये क्या पते खेलना चाह रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मगर बात ये है, मगर जब आप इनकी इन बातों को अगर कनेक्ट करें कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी अचानक IPPs के कॉन्ट्रैक्ट याद आए, गौहर एजाज साहब को भी अचानक IPPs के कॉन्ट्रैक्ट याद आए, हुकूमत पर प्रेशर पड़ रहा हो और हुकूमत के लिए बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, जब आप इसको इस बात से कनेक्ट करते हैं तो फिर आपको कहीं लगता है कुछ ना कुछ बैकडोर हुआ है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ये बयान दे रहे हैं और हुकूमत पर प्रेशर पड़ रहा है? इसका ना कोई इम्कान है और ना इसकी कोई, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हकीकत है। और एक शख्स जो मतलब 14 तक को ना बख्शे, जो लोगों की फैमिलीज तक को ना बख्शे, जो नफरत अंगेज कैंपेन्स को आज भी फंड कर रहा हो, स्पॉन्सर कर रहा हो, जहन साजी कर रहा हो, उसके एक दिन बयान देने से कि मेरे से बात कर लो, ना पिछले गुनाह धुलते हैं, ना वो माइंडसेट धुलता है, ना आगे जो उसके इरादे हैं उससे कोई महफूज है। तो ये आपके सामने है सारी सूरत हाल। और ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला है, ये सिर्फ एक मजमूम कोशिश है लोगों को बेवकूफ बनाने की। और मैं नहीं समझता कि इस एक बयान से जो है इनका बयानिया बदलेगा या तर्ज अमल बदलेगा या ये कोई मुल्क की मोहब्बत में कोई इक़दाम उठाएंगे। इनकी कल भी मुल्क दुश्मन पॉलिसी थी, ये मुल्क को डिफॉल्ट करवाना चाहते थे, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं ना इक़्तिदार में रहा तो खुदा ना खास्ता मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। ये वो जहन है जो समझता है कि ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से बड़े हैं और इनकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान से बड़ी है, ये कल्ट बड़ा है। मैं बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान से बड़ा ना कोई सियासी लीडर है, ना सियासी जमात है, ना कोई पॉलिटिकल कल्ट है। मतलब अगर ज़ाहिर एक तनकीद इमरान खान साहब पर ये होती रही कि जी बहुत वो ज़िद्दी हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं, 9 मई के बाद भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, गलती वो अभी भी नहीं मान रहे, मगर कम अज़ कम मुज़ाकरात के लिए काफ़ी स्टेप वो जब पीछे हटते हैं तो क्या दूसरी तरफ दबाव नहीं बढ़ेगा कि जी ये जो इल्ज़ाम था कि इमरान खान बड़े इनफ्लेक्सिबल हैं, वो तो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, तो क्या दूसरी तरफ दबाव नहीं बढ़ेगा फ्लेक्सिबल होने का? मैं नहीं समझता। और देखिए, क्या मुल्क की सालमियत के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या मुल्क की इकोनॉमी की बेहतरी के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी है? जो इन्होंने जो माजी के अंदर जो इनके जराइम हैं, जो मुल्क के खिलाफ इनकी साजिशें हैं, जो मुल्क के खिलाफ इनका प्रोपेगेंडा है, जो मुल्क के खिलाफ इन्होंने इक़दाम उठाए हैं, उस पर तो देखिए ना कोई कॉम्प्रोमाइज ना होना चाहिए, ना हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो बयान दिया है ये फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी का पार्ट है और एक मुनाफिकाना तर्ज अमल।